हेलो दोस्त, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स विजन में। आज हम देखेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर 3 और भाग 1 को यानी पार्ट 1 को हम देखने का प्रयास करेंगे। ये एनसीईआरटी चैप्टर 3 में दिया गया है। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग चैप्टर है और इसमें जो इतिहास को जानेंगे 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे और विशेष रूप से महाभारत को समझने का भी प्रयास करेंगे। जैसा हम जानते हैं कि हमारा ये महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो कि स्मृति के श्रेणी में आते हैं। और इन काव्य ग्रंथ का अगर भारत में देखी जाए तो ये धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक तथा दार्शनिक ग्रंथों में से एक ग्रंथ इन्हें माना जाता है। साथ ही साथ अगर बात करेंगे, ये विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथों में से एक ग्रंथ है और इसमें हिंदू धर्म के जो भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में भी एक ग्रंथ महाभारत को माना जाता है। इसकी रचनाकार की बात करेंगे तो महर्षि वेदव्यास महोदय के द्वारा इन महाभारतों की रचना की गई है। इन महाभारत में मुख्य रूप से लड़ाई, जंगलों, महलों का वर्णन मिलता है। साथ ही साथ द्रौपदी की जो 5 पांडवों के साथ विवाह होती है उन विवाह को भी इस चैप्टर में जानने का प्रयास करेंगे। और इन महाभारत में हम परिवार को भी समझेंगे कि आखिर इस महाभारत के कालखंडों में परिवार कैसा होता था, आखिर परिवार किस प्रकार के रहते थे। जब हम ये देखने का प्रयास करेंगे तो आजकल के परिवार से उस समय का परिवार कुछ अलग ढंगों से रहा होता था। जैसा कि एक ही परिवार के लोग भोजन को मिलजुल कर खाने का प्रयास करते थे और बांटकर खाया करते थे। साथ ही साथ संसाधन की बात करेंगे, संसाधन का भी प्रयोग मिलजुल कर आपस में बांटकर किया करते थे। और इनमें जो लोगों के पास एक साथ रहते भी थे, साथ ही साथ मिलजुल कर पूजा पाठ में भी सहयोग करते थे और पूजा पाठ भी मिलजुल कर एक साथ किया करते थे। पांचवा इनका बिंदु है, इसमें कुछ ऐसे भी समाज देखने को मिला हमारे महाभारत में जिसमें चाहे मौसेरा हो भाई, चाहे चचेरा भाई हो, वो आपस में खून के रिश्ता जैसे अपने रिश्ता को समझने का प्रयास करते थे। और महाभारत में जो प्रतिवंशिक व्यवस्थाएं आदर्श मानी गई थी, इनको हम देखेंगे तो इनमें कुछ बिंदु उभर कर सामने आएंगे। उन बिंदु में से एक बिंदु है कि पैतृक, जैसा कि हम जानते हैं पैतृक वंशिक जो हमारे एक व्यवस्थाएं बनी है, यह व्यवस्था हमारे देश में पहले से ही मौजूद था। इसके बाद इन महाभारत में कुछ इसी तरह की कहानी का भी वर्णन है। जैसा इसमें कौरव और पांडवों के बीच जमीन के लेकर युद्ध जो होती है, इन युद्ध के बाद उनका उत्तराधिकारी पैतृक वंशिक को घोषित कर दी जाती है और इसे स्पष्ट होती है कि उस महाभारत के समय भी पैतृक वंशिक धन संपत्ति हुआ करता था। अगर बात करेंगे पैतृक वंशिकता का आखिर अर्थ क्या होता है, तो अर्थ को समझने के लिए यहाँ पे लिखी हुई है कुछ बातें, उनको जानना जरूरी बन जाता है। जैसा कि जानते हैं कि यदि पिता की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद पिता की सारी संपत्तियाँ, चाहे ज़मीन हो चाहे जायदाद हो, उनके बेटे के नाम कर दी जाती है। ऐसी ही व्यवस्था को हम पैतृवंशिकता कहेंगे। फिर से एक बार जानने का प्रयास करेंगे। पैतृक वंशिकता का अर्थ होता है यदि पिता की मृत्यु हो जाती है तो उनके जो भी धन संपत्तियां हैं उनके बेटा के नाम पे यदि कर दी जाती है तो उसे हम पैतृक वंशिकता कहेंगे। और महाभारत में कुछ विवाहें प्रचलित थी। यदि हम विवाह की बात करेंगे तो विवाह मुख्य रूप से यहाँ पे 2 प्रकार की विवाह को देखने को मिलता है। जैसा कि पहला अंत विवाह, दूसरा बहिर्विवाह। अंत विवाह को हम जानने का प्रयास करेंगे। ये अंत विवाह का अर्थ होता है कि यदि गोत्र के अंदर के कुल के जाति में ही यदि विवाह होती है तो ऐसे विवाह को हम अंत विवाह कहेंगे। बहिर्विवाह
उसे कहेंगे जब गोत्र के बाहर किसी भी जाति समुदाय के लोगों से शादी कर ली जाती है, उसे हम कहेंगे बहिर्विवाह। बहिर्विवाह के बाद जो एक प्रथाएं महाभारत में चलती है, उसमें स्त्री का गोत्र लेने की प्रथाएं होती है। इन प्रथाओं का प्रचालन लगभग 1000 ईसा पूर्व में शुरुआत होती है और इनका जो उद्देश्य होता है, इन गोत्र के आधार पर ब्राह्मणों का वर्गीकरण करना इनका प्रमुख उद्देश्य बन जाता है। इसके बाद इसमें जो प्रत्येक गोत्र का एक वैदिक ऋषि के नाम पे उस शख्स उस व्यक्ति का नाम रखा जाता है और उस गोत्र के सदस्य को ऋषि का वंशज के नाम से पुकारा जाता है। और इसमें कुछ और भी प्रथाएं कि गोत्र के आखिर लेने का क्या क्या नियम होता है, इनमें हम देखते हैं। मुख्य रूप से गोत्र का 2 नियम होते हैं। पहला नियम, जो शादी के बाद स्त्रियों को पिता की जगह पति का गोत्र को अपनाना, ये पहला नियम आता है। यदि हमें बात करेंगे गोत्र के नियम में, तो शादी के बाद स्त्रियां को पिता की जो जगह होती है वो पति का गोत्र यदि अपना लेता है, ये उनके पहले नियम होते हैं गोत्र के। दूसरा नियम होते हैं, एक ही गोत्र के यदि सदस्य आपस में शादी नहीं कर सकता है, अगर ऐसे नियम है तो ये दूसरा गोत्र लेने का नियम के अंतर्गत ऐसे बातों को बताया गया है। इसके आगे और भी बहुत सारे चीज़ों को जानेंगे। इनके जानने के लिए हम अगले वीडियो का इंतज़ार करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।